हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि पीसीओडी या पीसीओएस कैसे होता है, कि क्या इनके पीछे कारण है पीसीओडी होने के पीछे या पीसीओएस होने के पीछे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपको पता ही है कि पीसीओडी या पीसीओएस क्यों होता है। तो पहला पॉइंट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। हर एक का अलग अलग रीज़न हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस होने का। तो फिर मेरा जो है मुझे कब डिटेक्ट हुआ, पहले इससे बात करते हैं, ठीक है। तो शादी के मेरे एटलीस्ट मुझे 2.5 साल बाद मुझे पता चला कि आई हैव टू अ पीसीओडी और पीसीओएस। तो इसके पहले मुझे नहीं पता था। इसके पहले भी मैंने शादी के 1 साल बाद से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो उसके पहले मुझे नहीं पता था। बट 2.5 साल बाद मुझे पता चला कि आई हैव अ पीसीओडी, जिसकी वजह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। एंड उसके पीछे कई सारे रीज़न्स भी थे। तो आज हम उन सारे रीज़न्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड पीसीओडी मेन होने का कारण क्या था वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहला टॉपिक है मेरे तरफ से जो मुझे लगा है कि मेरा साइकिल क्यों बिगड़ा एंड पीसीओडी क्यों डिटेक्ट हुआ। तो उसका मेन मुद्दा, फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट स्टेप कह ले, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अगर आप स्ट्रेस हो या आप किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हो, तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको। तो पहली बात, तो जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी या स्कूल में थी, मैं बहुत पढ़ाकू लड़की रही हूँ। एंड तो मैं मतलब ज़्यादा टेंशन लेती थी कि मुझे हर टाइम फर्स्ट आना है क्लास में, और मैं आती भी थी। तो उसी कारण मैं टेंशन ज़्यादा लेती थी, डिप्रेस ज़्यादा होती थी, तो रात भर मैं पढ़ाई करती थी। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि मैं डिप्रेस थी, टेंशन ले रही थी, पढ़ाई के रिगार्डिंग मैं स्ट्रेस ले रही थी। तो उस वजह से मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी। तो फिर मैं रात भर पढ़ाई करते बैठती थी, तो 3 या 4 बजे मैं सोती थी। तो उस वजह से मेरा स्लीप साइकिल बिगड़ गया, ठीक है। फिर अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock उठ जाती थी और पढ़ाई में लग जाती थी कि कुछ रह गया है या ऐसे ऐसे, मतलब लेकिन ये चीज़ जो थी सिर्फ एग्ज़ाम टाइम होती थी या फिर टेस्ट टाइम होती थी। रेगुलर बेस पे मैं आराम से 12 बजे तक या 11 बजे तक सो जाती थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock रोज़ उठ जाती थी। तो ये चीज़ मतलब कई टाइम तक, मतलब कॉलेज 3 साल 5 साल, फिर स्कूल जो भी था 9th-10th में मैंने सीरियसली स्टडी शुरू किया था। उस टाइम में ये मुझे शुरू हो गया। तो फिर दो चीज़ें हो गई, टेंशन लिया, स्ट्रेस लिया, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल बिगड़ गया। स्लीप साइकिल बिगड़ने के बाद तीसरा मुद्दा आता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं ऑफ कोर्स। तो फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो चौथा मुद्दा शुरू हो जाता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो फिर आपका हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस है, तो फिर जंक फूड खाते हो या फिर नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो आपका वेट गेन होता है। एंड आप जो है आपके बाल हेयर फॉल होने लगता है, एंड आपके चेहरे पे पिंपल्स, दाने वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे पीसीओडी को इस तरह से एक सिम्टम्स कह लें, ये पीसीओडी का सिम्टम है। तो मेन इसका अगर जड़ कह लें तो मेरे हिसाब से मेरे इस केस में स्ट्रेस रहा है। एंड स्ट्रेस के बाद आता है स्लीप साइकिल के बाद में आता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के बाद जो है आपका वेट गेन होना, और आपका जो पीरियड्स है इरेगुलर होना, एंड क्रेविंग्स होती है खाने की, जिसके बाद फिर आप वेट ऑफ कोर्स गेन कर लेते हो, आपके हेयर फॉल होने लगता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपको पिंपल्स आते हैं। तो ये सारे चीज़ें होती हैं पीसीओडी का मेन रास्ता कह लो। तो सब अब ये जब चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर ऑफकोर्स पीसीओडी, उसको नाम दिया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, जो कि मुझे 2.5 साल बाद डिटेक्ट हुआ। एंड इसके लिए काफ़ी 21 डेज़ की टैबलेट्स होती हैं पीरियड्स आने के लिए। ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट किए, बट पीरियड्स मेरा आज भी विदाउट टेकिंग अ टैबलेट पीरियड्स नहीं आते हैं। एंड इसी की वजह से आज भी मुझे पीसीओडी है। बट मैं फ़िलहाल के टाइम में अपने वेट पर फोकस कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। मैंने 8 kg वेट लूज़ किया है 3 मंथ्स में। एंड डाइटिशियन से कंसल्ट मेरा मतलब चालू है फ़िलहाल 3 मंथ से लास्ट। एंड मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके वेट लॉस के अंदर, एंड जिसकी वजह से मेरा फेस के ऊपर पिंपल्स जो हैं वो भी कम होने लगे हैं, वेट लॉस काफ़ी हुआ है।
एंड ऑफकोर्स हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो का ज़रा टाइम लगेगा उसको, एंड उसके साथ मेडिकेशन भी ज़रूरी है मे बी। बट अभी मेरा फ़िलहाल कोई मेडिकेशन नहीं चालू है, देखते हैं कि क्या होता है। तो इस तरह से मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ कि शादी के 2.5 साल बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तब मेरे टेस्ट हुए, तब मुझे पता चला कि आई हैव अ पीसीओडी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे फॉलिकल्स भी हैं, जो कि एक पानी शेप सॉरी पानी का एक बॉल बॉल समझो उस तरह से। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको छोटा सा लेप्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा उसको हम ये कर देंगे, पिन कर देंगे तो फूट जाएगा एंड सो। बट उस टाइम में मैंने नहीं कराया, वो गलती हो गई मेरी। एंड बाद में मुझे बहुत कुछ उस रिगार्डिंग हुआ, वो किसी और वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो का मेन टॉपिक था कि पीसीओडी को हम पीसीओडी कैसे डिटेक्ट हुआ मुझे, एंड पीसीओडी के क्या क्या सिम्टम्स थे वो हमने जाने। एंड ये सिम्टम्स आपको काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं आपके, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, एंड जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पिंपल्स आ रहे हो, तो आप ऐसे ही स्ट्रेस में और चले जाते हो। तो मेन जड़ मेरे हिसाब से स्ट्रेस है। अगर आप अपनी लाइफ को चिल जोन में लेकर हर चीज़ को इजी लेकर अगर करते हैं तो मे बी आपके सिम्टम्स कम हों एंड पीसीओडी का प्रॉब्लम धीरे धीरे चला जाए। एंड इसके साथ साथ लेकिन आपको अच्छी डाइट एंड हेल्दी डाइट आपको लेना ज़रूरी है। एंड आपके डाइट में सब्जियां, फल, फ्रूट्स ये सारे इंक्लूड होने चाहिए। आपको हर मल्टीग्रेन लेना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, हर चीज़ आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। जो भी आपका डेली का रूटीन है, 3 टाइम्स आपको डेली डाइट लेनी है, बट हेल्दी लेनी है। आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स की वॉक करना है, आपकी बॉडी को भी एक्टिव रखना है। दिन भर में आपको हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। एंड आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है 8 आवर्स की। एंड आपको मेडिकेशन करना है, अपने आप को रिलैक्स फील कराना है, टेंशन नहीं लेना है, एंड चीज़ों को इजी से लेना है, तो शायद आपका पीसीओडी कम हो। मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ एंड मेरे को काफ़ी असर हुआ है इन चीज़ों से। एंड आई एम बी नाउ कॉन्फिडेंट कि आई कैन पीसीओडी को ठीक कर सकती हूँ, बट डाइट से। एंड अपनी जो चीज़ें हैं और जो सिम्टम्स पीसीओडी के हैं पहले उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए आपको मेन चाहिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। सो बी अवेयर ऑफ दिस। एंड इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।